हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने चैनल ओगीपुर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 9 के इंग्लिश का पेपर, जो कि आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। यह क्वेश्चन पेपर यदि आप एकदम सॉल्व करके पेपर देने जाते हैं, फ्रेंड्स यह देख सकते हैं 2025 का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपी कोड का फ्रेंड्स पेपर है। यदि आपका कोड मैच करता है तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, नोट सभी पॉइंट आपको करना अनिवार्य है। आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन करना है भाई। क्या दिया है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको करना बहुत ही अनिवार्य है। और फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड सेकेंड पॉइंट आपके सामने क्या दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट में आपको पूरा का पूरा कराऊंगा यदि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। इस आपको निर्देश पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और आपको OMR शीट मिलेगा, आप उस पर अच्छे से फिल करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु डिड मार्गीज मदर कॉल टू चेक द मैकेनिक टीचर। मतलब मार्गी की माँ ने यांत्रिक शिक्षक, मैकेनिक मतलब यांत्रिक होता है, यांत्रिक शिक्षक की जांच करने के लिए किसे बुलाया था। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए दिया है मार्गीज फादर, मतलब मार्गी के पिता को बुलाए थे। और टीचर टॉमिस फादर्स एंड द कंट्री एक्सपेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, द कंट्री एक्सपेक्टर, मतलब देश के एक्सपेक्टर को बुलाए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट व्हेन मार्गी राइट इन द डायरी। वह कौन सा दिन था, वह कौन सी तारीख थी जब मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी थी। तो मैं आपको बता दूं वह कौन सा दिन था, 17 मई 2157 को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, हाउ ओल्ड वाज एल्विन व्हेन सी वेंट टू रॉयल एकेडमी। मतलब एल्विन की उम्र कितनी थी जब वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक में गए थे। तो आपके सामने दिया है, क्या दिया है, 80 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। कितने ईयर के थे वे, 70 ईयर के ओल्ड थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, एल्विन गिव्स हाई प्रॉपर्टी टू क्लासेस फॉर। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, मतलब कि दोस्तों एल्विन कक्षाओं में उच्च संपत्ति देता था। ऑप्शन ए दिया है आपके कौन सी कक्षा में, यंग म्यूजिशियंस, एंड फिर दिया है एज्ड म्यूजिशियंस, एंड आपको दिया है यंग डांसर एंड गर्ल्स म्यूजिशियंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, क्या दिया है, हु डिड बिस्मिल्लाह खान मेड द इलाहाबाद म्यूजिशियंस। मतलब म्यूजिशियंस ऑफ फ्रेंच, इलाहाबाद, हु डिड मतलब कि वह कौन थे, बिस्मिल्लाह खान की मुलाकात किसके साथ हुई थी इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए आपके सामने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्ताद फरीजा खान। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, विच फिल्म वाज नेम्ड आफ्टर द शहनाई बाई विजय भाटिया। तो भाई आपको मैं बता दूं, क्या थी, गुंजन उतनी शहनाई, जो कि अब यही मूवी थी जिसके राइटर कौन थे, विजय भाटिया थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डिड केजियास फादर्स यूज टू बीट हियर्स। मतलब केजिया के पिता उसे किससे पीटते थे। ऑप्शन ए दिया है हिज बेल्ट, मतलब कि उसके बेल्ट से, हिज हैंड अपने हाथ से, और रूलर, ही डिड नॉट देट हियर। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अपने हाथ से केजिया को पीटते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज हर फादर्स स्पीक फॉर। मतलब कि उसके पिता क्या किस पर बोल रहे थे, मतलब कि द पार्टी एथोराइट
फिर दिया है द अवॉइड फंक्शन ही हैड टू गो टू, फिर दिया है द बर्थडे पार्टी, फिर अगला दिया है द ऑफिस मीटिंग। मैं आपको बता दूं द बर्थडे पार्टी, आपको इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना है क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था। भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न, मतलब कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है उल्मन ग्रेमिना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, इट वाज द एज, मतलब क्या उम्र थी डिड द आइंस्टीन बिगिन अ लर्निंग टू प्ले द वायलिन, मतलब कि जब वह वायलिन बजाना सीख रहे थे तब वो कितने वर्ष के थे। 860 ईयर के बीच में थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर्स, मतलब कि अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था। तो अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या नाम था, जैनुद्दीन खान। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं विच द टाइटल डिड मार्गी सॉर्फ विन इन 2024, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं, आपको इसको पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। इस पैसेज को आपको पढ़ने के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, हु इज़ द पोइट, मतलब कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन, द गिवन लाइन द टेल अस डैट द वाइंड इज ब्लोइंग, मतलब कि हवा का बहना ये क्या बताता है। तो हवा का क्या दिया है, ग्लेंटी दिया है, फिर दिया है फ्रेशफुली, फिर दिया है कंसिस्टेंटली स्लोली। इसका करेक्ट आंसर आपको भाई बता देना है। यहाँ पर मैं स्लोली आपको बता रहा हूँ, स्लोली आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं फाइंड अ वर्ड थ्रू इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थ्रो ब्लो, दोनों में कन्फ्यूजन है, थ्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ हु सेड दिस, मतलब कि यह किसने कहा था, कम चाइल्ड कम, बच्चे को आने दो, ऑन द फुटपाथ पर। तो भाई मैं बता दूं हिज फादर हिज मदर क्या दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, उसकी माता ने कहा था, हिज मदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एडवेंचरीज ऑफ टोटो, मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, रुस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इजरोन व्हाट वाज द एंटिटी ऑफ फैक्ट्री एरियाज 4, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बार्ली ग्राउंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं कौन सा, क्या दिया है, द मर्चेंट टोल्ड द किंग डेट द नेम वाज, मतलब मर्चेंट का क्या था, सो सच एंड सच, क्या दिया, सो एंड सो, आपको इसको भी चेकआउट करना है, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं, ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल हु सेड डेट, यह मतलब सेड द किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, आर्ट प्रोसेस इसने इसको कहा था। अगला सेक्शन आपके सामने आ चुका है, देखिए आप देख सकते हैं सेक्शन बी, क्या दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद इस पैसेज का आंसर देना है। यह दिया है माई नेक्स्ट पेट वाज अ पिजन, मतलब कि एक कबूतर के ऊपर यह पूरी कहानी है भाई, इस कहानी को पूरी तरह से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपसे नीचे यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द ग्रेट ऑफ द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, आई होप कि आप ये इसे कर लेंगे।
तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा और आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है जो कि आप देख सकते हैं, 22वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। वो क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं। राइट अ लेटर टू योर अंकल टेलिंग हिम अबाउट द डिसीज फोर्ट ऑफ द रेलवे क्या दिया है, रेलवे जनवरी इन द सेकेंड क्लास, डोंट राइट योर नेम, मतलब कि आपको इस पर आपको नेम नहीं लिखना है भाई, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक आपको लेटर लिखना है। अगर आप उसे नहीं लिख पाते हैं, बी दिया है, सॉरी, आपको क्या लिखना है, उसमें लेटर ही लिखना है। यहाँ पर आपको इसमें भी लेटर ही लिखना है। हेल्थ क्या दिया है, हेल्थ ऑफिसर पर लिखना है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं, क्या दिया है, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या दिया है, यू आर अ क्या दिया है, केवे या क्राइंस अ स्पीकर, आपको इसको क्या करना है, क्या लिखना है, राइट अ रिपोर्ट, मतलब इस पर आपको रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर पर, लोकल न्यूज़पेपर पर। और भाई आगे क्या दिया गया है, 24 का एक क्या दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं आपको यह बताने वाला हूँ, मनीष, जो कि मनीष है, मनीष सैड मतलब मनीष ने कहा, आई मे गो टू दिल्ली, आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है, मनीष कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, मनीष टोल्ड, मतलब मनीष बता रहा है, क्या हो जाएगा, मनीष टोल्ड डैट ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो। केयरफुली आप सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मनीष टोल्ड डैट अ न्यू ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, चेंज द पैसिव वॉइस, मतलब आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, मतलब रीता यह कार्य नहीं कर सकती है। तो आगे आपको अगर इसको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या आप लिखेंगे, दिस वर्क, कुछ ऐसा आपको बनेगा, क्या बनेगा, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता, मतलब कि यह कार्य रीता के द्वारा पूरे नहीं हुआ है। आप फिर से सुनिए, दिस वर्क कैन नॉट डन बाय द रीता। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं, पंचुएट करना है, पंचुएट द फॉलोइंग वर्ड। तो आपको इसको पंचुएट करना है, क्या है, द टीचर सेड टू अमित, मतलब अध्यापक ने अमित से कहा, हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आपके पास आपका कंप्लीट होमवर्क है। अब इसको पंचुएट करना है, अब ध्यान से सुनिएगा, पंचुएट क्या बोल रहा हूँ मैं, द टीचर सेड टू अमित, हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, ट्रांसलेशन दिया है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रांसलेशन क्या दिया है, ट्रांसलेशन दिया है, फॉलोइंग इनटू, क्या दिया है, ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। क्या दिया है, ईश्वर ने चांद बनाया है, मतलब कि ईश्वर ने चांद बनाया है। ईश्वर को हम क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉड बनते हैं। मेड मतलब क्या होता है, मेड माने बनाना होता है, और मून माने चांद होता है। तो किसने बनाया, ईश्वर ने हमारे लिए के लिए क्या लगता है, अस लगता है, अस। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो कैसे बन जाएगा, गॉड मेड द मून फॉर अस, क्या हो जाएगा, गॉड मेड द मून फॉर अस, ईश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया है, चांद बनाया है। अगला क्वेश्चन आप अगला क्या दिया है आगे, उसने सूर्य बनाया है, उसने मतलब ही क्रिएट द सन, उसने सूर्य बनाया है। आदमी पर बनाता है, मतलब आदमी बना सकता है। मैन मेड मतलब आदमी बनाता है, क्या बनाता है, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। तो मैन हैज़ क्रिएटेड कंप्यूटर एंड एटॉमिक बम, मतलब परमाणु बम बनाता है। परंतु बट क्या दिया है, एक फूल नहीं बना सकता, परंतु एक फूल नहीं बना सकता।
बट मैन कैन नॉट बिकम अ फ्लावर। एक फ्लावर नहीं एक फूल नहीं बना सकता। और क्या दिया है, आगे क्या दिया है, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। वी मस्ट हमें जरूर करनी चाहिए। वर्शिप गॉड, हमें किसकी, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 25वां, जो कि आपके नोट बुक से लिया गया है। आंसर एनी टू द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, जो कि आपको 30 से 40 वर्ड के बीच में लिखना है, जो कि आपको 6 नंबर के लिए दिया गया है। क्या दिया है, डिड मार्गिस हैव अ रेगुलर डे एंड हाउस फॉर द स्कूल इफ सो वाई। तो भाई आपको इसको क्वेश्चन सभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छी तरह से, और स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। जो कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्या दिया, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 16 वर्ड। आपको इसका आंसर किस में देना है, 16 वर्ड में देना है। फिर आपको राइट करना है, क्या दिया है, आप इन क्वेश्चनों को क्या कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये आपका एकदम रियल क्वेश्चन पेपर था। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।